हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेपी एग्रीकल्चर में। तो लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, जिसमें आप लोगों के पीएटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने डाले हुए हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और यदि आप लोगों ने चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ या नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए 2024 की पीएटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो 4 पार्ट में वीडियो बनेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन से न छूट पाए और आप लोग भी चेक करें कि आप लोगों से कितना बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है? जिस शब्द में आपके कल्चर आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए आपका कल्चर, इसमें मैं आपको कर देता हूँ ये आपका कल्चर आ जाए, वो आपका लैटिन भाषा का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी भाषा का होता है, लैटिन भाषा का होता है। चलिए ठीक है, लैटिन भाषा का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का हरित क्रांति मुख्यतः संबंधित है। हरित क्रांति आप लोग हरी जो होती है, हरियाली होती है, तो वो आप लोगों किससे होती है? गेहूँ या चावल से होती है। आपके गेहूँ या चावल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, गेहूँ या चावल से आप लोगों की संबंधित हो जाएगी। ये आप लोगों का कौन से नंबर का हो जाएगा? सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत का यदि पूछे तो भारत का क्या होगा आप लोगों का? भारत का हो जाएगा इसमें आपका, भारत का हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, कौन हो जाएगा? सी नंबर का क्या है? एम एस स्वामीनाथन। भारत की यदि बात की जाती है तो एम एस स्वामीनाथन। यदि बाहर की बात की जाती है तो वर्गीस कुरियन, मतलब विश्व की यदि बात की जाती है, वी से आप थोड़ी से दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको अंडर एक मिनट दूसरे कलर से करता हूँ। वर्गीस कुरियन, ये आपका वर्गीस कुरियन आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप आगे चलते हैं इसमें आगे, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की यदि पूछी जाए तो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी होती है आप लोगों की? डी नंबर का हो जाएगा। इसमें है आप लोगों का आंसर नंबर है डी, बरसीम। सॉरी, बरसीम नहीं है। पहला है आपका सोयाबीन, सेकंड है बाजरा, थर्ड है बरसीम और फोर्थ है आपका चावल। भारत की मुख्यतः फसल कौन सी है? चावल है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एग्रोनॉमी किस शब्द से लिया गया है? इसमें नॉमी है, नॉमी मतलब लॉजिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ग्रीक भाषा से आया हुआ है। लैटिन तब होता है जब आपका कल्चर आता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन फसल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? तो किस राज्य में उगाई जाती है? आपका बी नंबर का हो जाएगा। इसमें बी नंबर में क्या लिखा हुआ है आप लोगों का? फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सोयाबीन मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर का है, सन 2020 और 21 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है, तो कितने प्रतिशत रहा है आप लोगों को बताना है। फर्स्ट नंबर का है 25% है, सेकंड नंबर का है 19.9% है। तो सेकंड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 19.9 हो जाएगा, 19.9। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, अगला है 8वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें तंबाकू भारत में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है? भारत में निम्नलिखित में कौन सी व्यापारिक फसल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है तंबाकू, सेकंड है सरसों और थर्ड है आपका जूट है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर का हो जाएगा। डी नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका? 1 2 3, तंबाकू, सरसों, जूट तीनों ही व्यापारिक फसलें के अंतर्गत आती है। कौन सी आती है? तंबाकू, सरसों, जूट, ये व्यापारिक फसलें आती हैं, भारत की है। ठीक है, अगला है 9वें नंबर का, पीली क्रांति किससे है? तो पीली क्रांति अपन को पता है तिलहन से ही है, तो अपन बिना देखे भी इसको लगा सकते हैं। ये आपका कौन से नंबर का हो जाएगा? एक मिनट, तो ये आपका हो जाएगा तिलहन से, तिलहन से हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, कहाँ है आपका क्वेश्चन? हाँ, 10वें नंबर का, सन 2020-21 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो खाद्यान्न उत्पादन कितना था आपका? ये खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा अपना बी नंबर का है। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है आप लोगों का? 250 मिलियन टन है। और सेकंड नंबर में आपका लिखा हुआ है 308.65 मिलियन टन होता है। ठीक है, अगला आप 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए नॉर्मल सी बात है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कितने की आवश्यकता होती है? 17 की आवश्यकता होती है, 17 होता है मेन न्यूट्रिएंट्स जो प्राप्त करते हैं
सतह से करते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके पौधे में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्नन और स्काउट है, आर्नन और स्काउट है। ए नंबर का हो जाएगा इसमें, ए नंबर का सही आंसर। ठीक है, अगला आता है आपका क्वेश्चन आता है इसमें, कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? तो डी नंबर का हो जाएगा इसमें, सोडियम आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। कौन सा आवश्यक पोषक तत्व मतलब कि जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा है? सोडियम नहीं है। अगला है, पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका सही हो जाएगा राइजोबियम। सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह जैविक खेती में शामिल नहीं है, मतलब कि जो जैविक खेती होती है उसमें शामिल नहीं है। तो क्या नहीं होता है? जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, हरी खाद और कंपोस्ट की खाद। तो रासायनिक उर्वरक हो जाएगा, क्योंकि जैव उर्वरक आपका सेम मिल रहा है, खाद उर्वरक और कंपोस्ट भी आपका मिल रहा है। रासायनिक उर्वरक बेस केवल अलग हो रहा है, तो रासायनिक उर्वरक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारी कार्बनिक खाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारी कार्बनिक खाद नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरसों की खली हो जाएगा। गोबर की खाद, शहरी कंपोस्ट, कचरा, या तीनों अलग हो जाएगा। सरसों की खली ये आपका अलग हो जाएगा, ये भारी खाद नहीं है बाकी सब भारी खाद है। अगला चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? तो पहला कपास हो जाएगा, सेकंड ढैंचा, गन्ना, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी इसमें हो जाएगा सबसे आपका अलग आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ढैंचा हो जाएगा, तो ढैंचा हो जाएगा इसका सही है। हरी खाद की फसल नहीं, बाकी सभी हरी खाद की फसल में आती है। कपास आता है, गन्ना आता है, सूर्यमुखी आता है। 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन पे है, इनमें से कौन समवित पोषक तत्व प्रबंधन का अवयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, शाकनाशी। समवित पोषक तत्व प्रणाली प्रबंधन का अवयव नहीं है। ठीक है, पहला शाकनाशी है, तो इसका सही आंसर शाकनाशी ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपन का 20 नंबर का है, बेहतर राइजोबियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? फास्फोरस हो जाता है। फास्फोरस, राइजोबियल, बेहतर राइजोबियल नाइट्रोजनी, तो फास्फोरस इसका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में था? तो कौन से क्षेत्र में था? सी नंबर का हो जाएगा अपन का बिहार। तो सेकंड नंबर में पहला राजस्थान है, सेकंड हरियाणा है, थर्ड उत्तर प्रदेश है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सबसे अधिक मतलब क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल भी वहाँ का सबसे अधिक है, तो अपन का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू गई सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई योजना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई योजना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, खेतों में पाइपलाइनों और नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति किस रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खेतों में पाइपलाइनों और नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति जो होती है किस रूप में जानी जाती है? तो वो क्या कहलाता है? आपकी सिंचाई कहलाती है। सिंचाई फर्स्ट नंबर का बाढ़ आ जाएगा, सेकंड आपकी सिंचाई हो जाएगी, तो सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। पाइपलाइनों और नलकूपों के द्वारा जो आपूर्ति जानी जाती है वो आपकी सिंचाई कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है वे कौन सी होती है? सबसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है? धान मतलब कि चावल में सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता होती है। गेहूँ एवं क्या लिखा हुआ है? जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है वे होती हैं, इसमें चावल, मक्का है, गेहूँ और कपास है, चावल और गेहूँ है, तो गेहूँ और चना आ जाएगा। गेहूँ, चना में भी काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सी नंबर का है, सी नंबर का चावल एवं गेहूँ आ जाएगा, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सी नंबर का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगला है 25 नंबर का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किस राज्य को लाभ हुआ था? तो किस राज्य को लाभ हुआ था? आपका राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। इंदिरा गांधी राजस्थान, इंदिरा गांधी ऐसे याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में सबसे अधिक लाभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने 26 नंबर का,
जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है। तो पहला, लवणों को हट जाती है। जल निकास के कारण क्या होता है, लवण हट जाते हैं, ऊपर की जो परत जम जाती है वो हट जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अधिकांश सिंचाई परियोजना सिंचाई की किस श्रेणी में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आपका टैंक सिंचाई कहलाती है, टैंक सिंचाई कहलाती है। ठीक है, अगला है 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 28 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से कौन से कारक फसलों की जल मांग को अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, सौर विकिरण, वायु की गति, वायुमंडलीय आर्द्रता, ABC ऑल सभी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों का वीडियो भी लंबे ना हो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन जल मापन की इकाई नहीं है। तो क्यूमेक, क्यूसेक ये आप लोगों की है, और एकड़ इकाई, एकड़ इंच ये भी है। तो नहीं है पार्सल फ्यूम आपका ये नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है, गहरे खुले कुएं से पानी उठाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर का हो जाएगा विडलास कहलाती है। विडलास जो पुराने ज़माने में चलती थी वो विडलास कहलाती है, पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगले में आते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या कहलाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फल नॉर्मली है, सभी को पता होगा, आम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्यान विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। उद्यान विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। तो फर्स्ट आपका अंग्रेजी हो जाएगा, सेकंड लैटिन है, थर्ड ग्रीक है, और फोर्थ आपका पर्शियन है। तो आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें लैटिन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत की यदि बात आती है तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आम पाया जाता है। ठीक है, आम हो गया आपका। सर्वाधिक विटामिन सी देने वाला फल कौन सा है। तो इसमें आंवला है, और आंवला आपका राइट है, पहले से भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को पहले से पता होंगे। ठीक है, तो आप लोग इनके आंसर भी कमेंट करते रहें। ठीक, जिसको जो भी मालूम हो, जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उद्यान की अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर है, आपका सी नंबर का हो जाएगा, लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु उद्यान की संस्थान की बात हो रही तो ये बेंगलुरु में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बगीचे के रेखांकन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है, डी नंबर का है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाढ़ भी होती है, वायुरोधक भी होता है, रास्ता भी होती है, ये भी आपका आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ होते हैं, फल रोपण में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल विधि होती है, जो एक लाइन से गोलाकार होती है, पहले ऊपर होती है फिर नीचे होती है, और नीचे होती है सीढ़ी विधि भी इसको भी बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सदाई ट्रेनिंग कहलाती है। सदाई एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, तो किसमें की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जो कि आप लोगों का है इसमें सेब है। ठीक है, सेब में ट्रेनिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों का है, उत्तरी भारत में अंगूर की काटछांट का उपयुक्त समय है। तो इसका हो जाएगा जनवरी में अंगूर के उत्तरी भारत में काटछांट की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें वायुरोधक पौधे बगीचे के किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो किस दिशा में लगाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं। उत्तर और पश्चिम में वायुरोधक पौधों की बात चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरतकालीन क्या होता है। शरतकालीन जब ठंडी का मौसम होता है, शरतकालीन प्रमुख शोभाकार एक वर्षीय पौधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों कैंडुला एवं फ्लॉक्स, दोनों कैंडुला तथा फ्लॉक्स हो जाएगा इसका सही आंसर, कैंडुला और फ्लॉक्स। शरतकालीन शोभाकार एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अलंकृत बागवानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अलंकृत बागवानी का मुख्य उद्देश्य क्या है या प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अलंकृत बागवानी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये उपरोक्त होता है, मनोरंजन के लिए भी होता है, सजावट के लिए भी होता है, धार्मिक एवं आर्थिक लाभ के लिए भी होता है ये। ठीक है, अगले पे आते हैं। कोचिया बहुतायत रूप से किस ऋतु में उगाए जाते हैं। कोचिया जो होता है ग्रीष्म ऋतु में, एक पौधे का नाम है जो फूल का होता है। ठीक है, इसको लगाया जाता है, कौन से उसमें लगाया जाता है, ऋतु में लगाया जाता है इसको बहुतायत। किस ऋतु में उगाए जाते हैं। तो किस ऋतु में उगाए जाते हैं, ग्रीष्म में, जब गर्मी की ऋतु होती है तब इनको लगाया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें, अशोक वृक्ष का बॉटनिकल नेम क्या होता है। अशोक वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो पहला हो जाएगा ये आपका डोलनेक्स, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा पॉलिएंथा लॉन्गिफोलिया हो जाएगा, पॉलिएंथा लॉन्गिफोलिया हो जाएगा, इसका सही आंसर है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का, कदम वृक्ष संबंधित है। कदम वृक्ष किससे संबंधित है। तो कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो कृष्ण भगवान लगा देंगे, भगवान कृष्ण से संबंधित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी झाड़ी में
खुशबू वाले फूल उगते हैं? कौन से? रात रानी में होता है, कामनी में होता है, कामिनी में होता है, दोनों में होता है। रात रानी में भी खुशबू आती है, कामिनी में भी खुशबू आती है, जो रात को घरों में लगाए जाते हैं नॉर्मली। अगले क्वेश्चन पे है शोभाकारी चढ़ने वाले पौधों का उदाहरण। शोभाकारी चढ़ने वाले पौधों का उदाहरण क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा एंटीगोगन लेप्टोपस हो जाएगा इसका सही आंसर। शोभाकारी चढ़ने वाले पौधों का उदाहरण एंटीगोगस लेप्टोपस हो जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला 48 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर पे क्वेश्चन पे है बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाड़ जो होती है, बाड़ मतलब खेतों के किनारे लगाई जाती है, कांटों की लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोग गाँव से बिलोंग भी करते होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रक्षा करने के लिए, सजावट के लिए, सीमा निर्धारण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ABC। रक्षा के लिए भी होता है, सजावट के लिए भी और सीमा निर्धारण के लिए भी होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है इसमें गुलाब की कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या होता है? तो गुलाब में कटाई छटाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें होता है आप लोगों का फरवरी है, अगस्त है, अक्टूबर है। तो अक्टूबर में गुलाब की कटाई छटाई सबसे ज़्यादा की जाती है, कटाई छटाई गुलाब की जाती है। अगला है इसमें 50 नंबर का क्वेश्चन है केली के प्रसारण के लिए। केली जो होती है, केली के प्रसारण के लिए व्यावसायिक विधि कौन सी होती है? तो डी नंबर का इसमें राइजोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये है हाँ, चावल, गेहूं, जौ, जई, काबुली चना, मटर, लोबिया, मसूर, हरे चने निम्नलिखित में से किस फसल के उदाहरण हैं? आप लोगों को बताना है परपरागित फसल के हैं कि स्वपरागित फसल के हैं कि बहुधा के हैं कि अनुभागीय परागित फसल के हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए इसको पढ़ें और देखें। आप लोगों को जो भी डाउट आता है, आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को डाउट आता है। मैं इसका PDF टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।